महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन अचानक उस समय बेहद अहम हो गया जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर खास घोषणा की। उन्होंने माइक संभाला, दो बातें कही और अगले ही पल पार्टी को दो कार्यकारी अध्यक्ष मिल गए, नाम सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे हुई इस घोषणा में जितने अहम ये दोनों नाम थे, उतना ही महत्व इस बात का भी रहा कि आखिर पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार के बाद नंबर 2 और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार का कहीं नाम नहीं था। सुप्रिया सुले और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक पार्टी में यह पद नहीं था। पार्टी में इस बदलाव के पीछे शरद पवार का भतीजे अजित पवार को खास राजनीतिक संदेश छिपा है। अजित पवार को उनके समर्थक अभी तक शरद पवार का उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन अब इस विचार को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि उनकी सियासी उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि बेटी सुप्रिया सुले ही है। इसी के साथ ही पार्टी में अजित पवार का पद भी घटेगा और उन्हें सुप्रिया सुले को रिपोर्ट करना होगा। एनसीपी में बदलाव में भतीजे अजित पवार का नाम न होने पर शरद पवार ने कहा कि उनके पास पहले से ही जिम्मेदारी है। वह महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। पिछले कई दिनों से अजित पवार पार्टी लाइन से अलग बयान कर रहे थे। कई बार उनके बीजेपी के साथ जाने की अफवाहें भी उड़ी। सूत्रों के मुताबिक इसके चलते उनकी विश्वसनीयता पर भी असर पड़ा है। महाराष्ट्र का प्रभारी होने के नाते अब अजीत को अपनी बहन सुप्रिया सुले को रिपोर्ट करना होगा। वहीं प्रदेश से जुड़े तमाम फैसलों में भी अब उनकी दखल रहेगी। इसके अलावा सुप्रिया सुले को महिलाओं, युवाओं, छात्रों से जुड़ी इकाइयों का भी प्रभार दिया गया है। इसके जरिए शरद पवार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि संगठन के ज्यादातर हिस्सों और लोगों से उनका संपर्क व संवाद रहने के साथ साथ उनकी पकड़ भी बनी रहे। जिस वक्त सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी जा रही थी, अजित पवार भी स्टेज पर ही थे। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपना सिर झुकाकर बोतल से पानी पी रहे थे और ताली बजा रहे थे। एनसीपी की बैठक में हुए ऐलान के बाद अजित पवार वहां से उठकर चले गए। वैसे जब इस बात की चर्चा उठती थी कि शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इसके जवाब में अजित पवार को गद्दी मिलने के कयास लगाए जाते रहे हैं। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अजित पवार के कंधे पर है। कल को मुख्यमंत्री बनने का मौका आता है तो अजित पवार का नाम दावेदारी में पहले आएगा। लेकिन अभी शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इस बहस को अजित पवार की तरफ से मोड़ दिया है और इस मामले में उन्हें करीने से किनारे लगा दिया है। अब सवाल उठता है कि अगर शरद पवार भतीजे अजित को उत्तराधिकारी नहीं बना रहे और सुप्रिया सुले इस प्रश्न का भविष्य में उत्तर हो सकती है, तो उन्होंने 2 कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाए हैं? इसका जवाब अभी हाल ही में हुए 2 मई के घटनाक्रम से मिलता है। शरद पवार ने 2 मई को जिस तरीके से इस्तीफा दिया, तो उस दौरान पार्टी में बातचीत हुई और ये सुझाव दिया गया कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि अभी आगामी चुनाव होने में सिर्फ 1 साल बाकी है। ऐसे में पार्टी से अलग होना या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से शरद पवार का हटना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में 2 कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।